आज एक ऐसे मुस्लिम नेता के बारे में बात करेंगे जो यूपी में कभी बड़ा नाम था। हम बात कर रहे हैं बीएसपी के पूर्व नेता और कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा नाम जो पूरी यूपी की राजनीति में काफ़ी चर्चा में रहता था, लेकिन आज के समय में यूपी की राजनीति में उसकी चर्चा कम होती है। आज उनकी चर्चा क्यों? इसलिए दोस्तों, जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी, बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, जब बीएसपी उन्होंने छोड़ी थी तो बहन कुमारी मायावती पे कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कोई आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन ये जरूर कहा है कि दोस्तों, कांग्रेस जो है मुझे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई, मुझसे जो काम लेना चाहिए था कांग्रेस वो काम नहीं ले पाई। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहते हुए 7-8 साल उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन उनको चर्चा नहीं मिली। जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस का जो कैडर है या कांग्रेस पार्टी का जो जन आधार है वो उतना ज्यादा नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह रही कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने उभर नहीं पाए कांग्रेस के अंदर रहते हुए। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब चर्चा ये तेज हो गई है दोस्तों कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस पार्टी का रुख करते हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कुछ जगह से खबर ये भी मिल रही है कि हो सकता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी या तो आजाद समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर ओवैसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो उभरती हुई पार्टियां हैं। और इससे भी लोग दोस्तों इनकार नहीं कर रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में चले जाएं, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। माना यह जा रहा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो अपने जितने भी उनके जो कैडर के लोग हैं या उनके जो एरिया के जो उनके नेता हैं, उनसे वो राय मशवरा करने के बाद ये फैसला लेंगे। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो ओवैसी के भी संपर्क में है। एमआईएम के जो बड़े नेता हैं दोस्तों, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक बड़ा नेता एमआईएम से जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं एमआईएम को दोस्तों बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, वो भी चाहती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता जो है उनकी पार्टी से जुड़ जाएं, ताकि एक बड़ा वोट बैंक या फिर एक अच्छा जन आधार उनकी वजह से पार्टी को मिल जाए। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस पार्टी में जाएंगे, क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे यूपी के अंदर, लेकिन चर्चाएं अभी से हैं दोस्तों। यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत बड़ा राज्य है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है और 403 सीटें हैं विधानसभा की। जिस तरीके से लगातार 3 बार से बीजेपी वहां पर दोस्तों सत्ता में काबिज है, लेकिन अखिलेश यादव भी इस बार दोस्तों पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन अभी जो चर्चा है दोस्तों ओवैसी की और चंद्रशेखर आजाद की इसलिए हैं क्योंकि पीडीए का हिस्सा नहीं बने हैं ये दोनों नेता। और अगर पीडीए का हिस्सा नहीं बनते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बात करें दोस्तों, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा इसका। और अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ते हैं तो उनको भी फायदा होगा, और ओवैसी की पार्टी से जुड़ते हैं तो ओवैसी को भी ऐसे नेता को पार्टी से जोड़ने से काफी फायदा होगा। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की छवि जो है दोस्तों वो काफी साफ सुथरी है। वो कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़े हैं। जब उन्होंने बसपा को छोड़ा था तो उनके लिए चर्चाएं जरूर हुई थी। बहन कुमारी मायावती से लेकर जो उनकी अनबन हुई थी उसके लिए उन कुछ दिन के लिए मीडिया में उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन उनके बारे में कभी भी कोई ऐसा न्यूज या ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलती है कि उन्होंने कोई विवाद बयान दिया या वो कहीं पर किसी विवाद में फंसे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किस पार्टी में जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दें।